Hello, good morning students. How are you today? I think everybody will be okay and fine with health and wealth. Today I have started our previous lesson seeds and sheets. बच्चों मैंने आपको एक नाम बताया शेड एंड शीड। शेड मीन्स होता है बच्चों बीज। क्या आपने कभी किसी बीज को देखा है? किसी भी बच्चे ने? हम ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं और सभी के जो फादर्स होते हैं वो खेती भी करते हैं और बच्चे उनके साथ जाते हुए हैं और प्रैक्टिकली रूप से अपने पेरेंट्स को खेती करते हुए भी देखते हैं कि किस प्रकार से छोटा सा नन्हा सा बीज बहुत बड़ा वृक्ष बनकर हमारे लिए कितना उपयोगी सिद्ध होता है। जो आज हम उसी वृक्ष और बीज की कहानी को शुरू करेंगे, तो चलो आओ हम शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। ये स्टोरी शुरू होती है गोपाल के घर से। गोपाल एक बच्चे का नाम है। उसके घर में उसकी मौसी और उसका कजन ब्रदर आने वाले हैं, इसलिए उसकी मदर उसको कहती है कि गोपाल मैं आपकी बुआ के घर पे जा रही हूँ और आपको 2 बाउल्स 2 कटोरे ग्राम सोख करके रखने, यानी कि पानी के अंदर भिगो के रखने। तो गोपाल सोचता है, उसकी मदर चली जाती है और गोपाल सोचता है हाउ कैन दिस पॉसिबल, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? घर पे इतने रिलेटिव आ रहे हैं तो क्या 2 कटोरे बाउल्स में सभी के लिए खाना बन जाएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। गोपाल सरप्राइज होता है, हैरान होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसकी मदर उसकी बुआ के घर पे चली जाती हैं और अगले दिन सुबह आने के लिए उसको बोलती है। गोपाल अपनी मदर के कहे अनुसार, जैसा कि उसकी माँ ने कहा कि 2 कटोरी चनों की भिगो के रख देनी है और सुबह में आके उनसे सब्जी बनानी है। गोपाल सोचता है कि 2 कटोरे चने तो कम रहेंगे, इसलिए वो उन 2 कटोरे के बजाय 4 कटोरे उसको डबल कर देता है और 4 कटोरी ग्राम रात भर भिगो के रख देता है। जब सुबह उसकी मम्मी घर पे आती हैं तो वो कहती हैं गोपाल व्हाट इज दिस, गोपाल ये क्या किया आपने? गोपाल सरप्राइज होता है, हे मदर, अरे माँ क्या हुआ? गोपाल की मदर उसको कहती है कि ये क्या किया भाई, मैंने तो आपको 2 कटोरे चने भिगोने के लिए बोला था, आपने तो कितने सारे चने भिगो दिए और ये बर्तन से पोट से बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद वो अपनी मदर से पूछता है कि माँ सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा कि 2 कटोरे चने आने वाले संबंधियों के लिए थोड़ा ना रह जाए, सब्जी थोड़ी न रह जाए, इसलिए मैंने डबल करके इसको भिगो दिया। तो फिर गोपाल के दिमाग में एक प्रश्न उठता है। वो अपनी माँ से कहता है माँ ये कैसे हुआ, बताओ मुझे, मैंने तो 2 कटोरे चने भिगोए थे, जो शाम को रात को जब मैंने इनको भिगोया तो वो पोट के अंदर नीचे थे, कलाइटी में थे, लगे हुए थे, बाहर नहीं निकले हुए थे, और जब आपने सुबह पोट को देखा तो जो चने हैं वो बर्तन के ऊपर तक आए हुए थे और नीचे गिरने लगे थे। तो उसकी मदर उसको कहती है ऐसा संभव होता है कैसे? फिर उसकी मदर उसको इस बीज के बारे में, इस शीड के बारे में बताती है कि किस प्रकार से एक छोटा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष बनकर तैयार होता है और हमें कितने गुणकारी लाभ प्रदान करता है, जिससे हमारा जीवन अच्छी तरह से यापन होता है। बच्चों क्या आपको पता है इस बीज से बनने वाले वृक्ष हमें कौन सी गैस देते हैं? पता है? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। बीज से बनने वाला वृक्ष हमें हमारी जीवनदायी ऑक्सीजन गैस देते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन
वापस क्या ले लेते हैं, वो हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं उसे वे ग्रहण कर लेते हैं। तो वृक्षों ने हमें क्या दिया, ऑक्सीजन, और हमसे लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक हानिकारक गैस जीवन के लिए मानी जाती है। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको इसका बताती हूँ। ये देखिए सामने मैंने एक बीज का फोटो बनाया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है, जिसपे आपको कुछ नाम लिखे दिखाई दे रहे हैं। तो आइए हम उसके बीज के बारे में हम जानकारी ग्रहण करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, जहाँ से मैंने ड्रॉ किया है इसको, उसका जो आउटर पार्ट है, यानी कि बीज का जो आउटर पार्ट है, उसे हम कहते हैं शीड कॉर्ड। ये जो हमारा चित्र दिखाई दे रहा है, इस सारे को हम कहेंगे शीड, यानी कि बीज। क्या कहेंगे, बीज। इसके बाद जो ये मोटी लेयर आपको दिखाई दे रही है फोटो के अंदर, ये होती है हमारा बीज का आवरण, जो एक बीज को बाहर की परिस्थितियों से बचा कर रखती है, उसको सिक्योर करके रखती है कि वो टाइम आने पर पक के तैयार हो जाए और एक नए वृक्ष का या फल फूल पेड़ का रूप धारण करे। ये देखिए जो ये पौधा बीज है, ये बीज एकदम से नहीं उगता बच्चों। बीज को उगने में 2, 3 या 4 दिन का समय लगता है। फर्स्ट डे हम किसी बीज को देखिए, जैसे कि ये कोई खेत है, ये क्या है बच्चों, हमारा खेत। इस खेत में ये मिट्टी है, ये हो गया हमारा खेत, और ये होगी हमारी मिट्टी। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी बच्चों, कि हर बीज के लिए हर मौसम अलग होता है, मिट्टियाँ अलग होती हैं, और उनकी कंडीशन, उनको उनकी उत्पत्ति के लिए जो उन्हें चीज़ें चाहिए, जैसे कि तापमान है, एयर है, वाटर है, वो सारी चीज़ें उन्हें उचित मात्रा में जो प्रदान होती हैं, वहीं पर उस बीज का रोपण होता है और वहीं पर एक फसल बनकर तैयार होती है। तो आइए देखिए, मैंने आपके सामने एक पिक्चर ड्रॉ की है, जिसपे मैंने एक जगह खेत लिखा है और दूसरी जगह मैंने मिट्टी बताई है आपको। तो इस मिट्टी के अंदर ये हमने बीज को डाल दिया है। ये हमारी फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे हमने मिट्टी के अंदर बीज को डाल दिया है। 3 और 4 दिन के बाद आप देखोगे कि इसके अंदर एक वाइट कलर का छोटा सा रेशा निकलता है, जैसा कि आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक छोटा सा रेशा निकलता है इसका वाइट कलर का। ये कैसा होता है, सफेद रंग का। ठीक है बच्चों, सफेद रंग का होता है। ये बात है हमारी 2 दिन या 4 दिन, जब एक बीज के अंदर ये सफेद रंग का रेशा निकलता है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, इसकी जब 1 हफ्ता हो जाता है, यानी कि 1 वीक हो जाता है, तो रेशे के साथ साथ नीचे मिट्टी के अंदर कुछ जड़ें निकलनी भी शुरू हो जाती है। ऊपर ये रेशा निकल आता है, समझ गए। मिट्टी में जब हमने बीज को बोया तो 1 हफ्ते के बाद उसके अंदर नीचे जड़ें निकल आती हैं, और वो जो रेशा है वो पत्तियों में तब्दील हो जाता है। जो वो व्हाइट कलर का रेशा होता है जो पत्तियों में बदल जाता है। देखो ये रेशा है, इसके बाद 1 हफ्ते के बाद ये हरे रंग की पत्तियों में बदल रहा है। इसके पहले 2 पत्तियां आती हैं, उसके बाद धीरे धीरे
ये जो बीज होता है ये ग्रो करता रहता है और उस पे जो पत्तियों की स्थिति होती है, मात्रा होती है, वो बढ़ने लग जाती है। तो उम्मीद है आपको ये बीज का चित्र और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई होगी, जो कि आज का हमारा टॉपिक था। अब बच्चों हम बात कर रहे थे इस बीज के बारे में, ये तो मैंने आपको पिक्चर करके ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाया, बट अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल रूप में दिखाती हूँ कि एक बीज किस तरह से बनता है, क्या उसका सीड कोट होता है, क्या उसकी रूट्स होती है, क्या उसकी लीफ होती है। ये देखो मेरे हाथ में आपको कुछ बीन्स दिखाई दे रही हैं, इसको हम ड्रम स्टिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक फली, एक बीन टाइप की है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो हमारा सीड कवर होता है वो कैसा होता है और बीज उसमें से कैसे निकलता है। देखो बच्चों, जो मैंने आपको शीट दिखाई उसका क्या है, ये जो बाहरी हिस्सा है, जब मैंने इस फली को अलग किया तो इसका ये शीड कवर होता है। ये शीड कवर आपको दिख रहा है, ये शीड कवर है। जो मोटी लेयर मैंने आपको बताई थी, ये वाली जो लेयर है, ये चीज होती है हमारी, ये चीज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो शीड कवर होता है उसका एक सीड कोट भी होता है। ये सीड कोट, इसको हम सीड कवर और सीड कोट दोनों ही कहते हैं, और उसके अंदर ये हमारा बीज सेफ रहता है। ये देखिए, ये अभी कच्ची है, लेकिन जब ये पक के तैयार हो जाएगी तो ये सारे के सारे बीज डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। देखिए मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ, इसके ऊपर से एक लेयर फिर निकल रही है और ये एक बीज आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में। ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर से निकाला है, ये देखिए, ये होता है हमारा बीज। अब बच्चों हम बात कर रहे थे कि जब ये बीज मिट्टी में लगता है तो इससे हमें सुंदर सुंदर से फ्लावर भी मिलते हैं। पता है आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कुछ बच्चों को येलो कलर ज़्यादा पसंद होता है। तो जब ये हमारा बीज निकल आया तो इसको हमने मिट्टी में दबा दिया और एक फूल और एक पौधा, ये देखिए, जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता गया इस बीज का, जैसे जैसे बच्चों ये हमारा बीज था, इसको हमने मिट्टी में डाला और जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता गया, आपको देखिए, आपको छोटी छोटी लीफ भी दिखाई दे रही है और बड़ी लीफ भी दिखाई दे रही हैं, और उसके साथ हमें ये फ्लावर भी दिखाई दे रहा है। आया समझ सभी को? वेरी गुड। आप सभी बच्चे शीट के फोटो को, चित्र को कॉपी के ऊपर एक बार 2 बार बना के देखेंगे और उनके जो नेम्स मैंने डाले हैं उनको राइट भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।